एक तरफ एग्जाम जी। दूसरी तरफ प्रेशर, तो बच्चा बच्चा ना होकर के प्रेशर कुकर हो गया। भरोसा मिसिंग है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया मोबाइल बैन करने पर है। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद वही माता पिता जो इनको सुविधाएं देते हैं अब खड़े हो जाते हैं रिजल्ट देने। बच्चा बात कहाँ करे, किसको बोले, माँ बाप सुन नहीं रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। एडिक्शन के बाद जो जस्ट तुरंत विड्रॉल में आप लेंगे ना तो चीज़ें पता नहीं क्या हो सकती हैं। पेरेंटिंग की परिभाषा अभी के समय में आप क्या समझते हैं? उनको एक एहसास कराइए कि बेटा हम हैं और रिजल्ट तुम्हारा कुछ भी हो तब भी हम हैं। इंस्टेंट कोई फैसला चीजों को और भी खराब करता है। जब वो घबराए हो तो छाती से लगाओ ना भाई, बच्चा आपका है। इस देश की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, बीज और पौधा, इनके बीच की जो जर्नी होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है, लेकिन जो जीवन में इस तौर पे अगर देखा जाए तो वहाँ की भी जो जर्नी होती है, छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े होते तक की जर्नी जो होती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इस बीच बहुत सारे पड़ाव आते हैं, वो शिक्षा के हों, सिखाने के तरीके के हों, पेरेंटिंग के हों, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कई बार कुछ पौधे दम तोड़ देते हैं और कई बार कुछ पौधे वटवृक्ष बन जाते हैं, जो कि छांव भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और बहुत सारे इतिहास को अपने भीतर समेट करके रखते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम चिरंजीव जैन है और ये पेरेंटिंग कोच हैं, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच। और इनके बारे में बहुत बेहतर से जानने के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए, लेकिन पेरेंटिंग कोच जब मैंने कह दिया तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस विषय पर और किस बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और यहाँ पर आया। एग्ज़ाम की तैयारी है, मैंने शुरुआत ही की कि युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल जब हम खबर बनाता हूँ, मैं अक्सर जब खबर बनाता हूँ तो लोग सोचते हैं कि कोई क्राइम की खबर आ गई। आज जो शूट हो रहा है वो एक पॉजिटिव वे पे आ रहा है, तो ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, दर्शकों को जो मुझको देखते हैं उनके लिए भी नई चीज़ है। तो ये एक नई चीज़ है जो हमने नई शुरुआत के साथ आज पेश की है। ये एक छोटा सा एक छोटी सी वीडियो ही समझ लीजिए, छोटा सा बातचीत समझ लीजिए, लेकिन इसके बाद जो चीज़ बातचीत रहेगी, इसके बाद जब हम फील्ड पे आएंगे तो बड़े तौर पे आएंगे। लेकिन आज बातचीत करना बेहद ज़रूरी इसलिए भी है, एक तरफ एग्ज़ाम दूसरी तरफ प्रेशर, तो बच्चा बच्चा ना होकर के प्रेशर कुकर हो गया जी। अब सवाल उठते हैं पेरेंटिंग पे, और चूंकि आप पेरेंटिंग कोच हैं तो सर बहुत जगह पर आप मंच संभालते हैं और लोगों को संभालते हैं, बातचीत करते हैं स्टूडेंट्स से, बच्चों से और जो माता पिता हैं उनसे। बहुत सारी चीज़ें फेस करने को आपको मिलती होंगी अभी के टाइम में पेरेंटिंग को लेकर। पेरेंटिंग की परिभाषा अभी के समय में आप क्या समझते हैं? सभी को नमस्कार और सीमान जी से मिलने का आज अच्छा अवसर हुआ। देखिए, क्या पेरेंटिंग हम बोलते हैं, परवरिश का ही एक अंग्रेजी रूपांतरण नाम है। परवरिश पहले भी होती थी, परवरिश अभी भी होती है। परवरिश तो एक ऐसा है कि माता पिता किसी दिन दो लोग सहमति लिए और एक प्राणी फिर आ जाता है दुनिया में और फिर उसके पालने पोसने की जिम्मेवारी उन पर रहती है। पहले परिवार का जो ढांचा था वो संयुक्त परिवार होता था, तो ये सरल था क्योंकि एक बच्चे को बहुत से पेरेंट मिल जाते थे और जो सही में ओरिजिनल पेरेंट होते थे, जो माता पिता होते थे, उनको पता भी नहीं चलता था कि बच्चा कैसे पला बड़ा। अब चूंकि हमने ग्रो किया, हम प्रॉस्पेरिटी में आए, आगे बढ़े, तो ये जॉइंट से न्यूक्लियर पे आ गया। हमारे काम के चलते, अपने विकास के चलते चीज़ें बदली और वो माता जो पहले कुछ समय तक बच्चे के साथ थी, अब वो भी कहीं ना कहीं जॉब में है, बाहर है। तो हो ये रहा है कि जिस बच्चे को तवज्जो चाहिए माता पिता की, वो मिसिंग में है। और वो जब मिसिंग में है तो बच्चा फिर अपने प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए माता पिता को देखता है। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो गूगल बाबा के पास जाता है, और गूगल बाबा तो फिर वो एक समझिए कि एक इस तरह का डेवलपमेंट है कि वहाँ तो वो जो एक सही, मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि सुयोजित ढंग से किसी बच्चे को कहीं भी ले जाने की दिशा में सारा कार्य है। आप देखिए, नेगेटिव देखेगा तो नेगेटिव, आप देखिए यूट्यूब आप सर्च कीजिए, आप वो आपको पढ़ लेता है और आपके अनुकूल अनुरूप चीज़ें परोसना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो माता पिता जब नहीं है परिदृश्य में और बच्चा किसी दूसरी एजेंसी से आंसर ले रहा है तो गलत होगा। फिर उसके बाद वही माता पिता जो इनको सुविधाएं देते हैं अब खड़े हो जाते हैं रिजल्ट देने। बच्चे को किसी का भय नहीं है, बच्चे को कहीं कोई इशू नहीं है।
बच्चा सिर्फ माता पिता के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, और वो जब देखता है कि माता पिता तनाव में है कि इसका रिजल्ट कैसे होगा, तब फिर वो बच्चे का भविष्य उस असंख्यित माता पिता है। सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो सब देख रेख वही कर रहे हैं, लेकिन उस अतिरिक्त चिंता के जो उनके चेहरे पे झलकती है, बच्चा चिंतित हो जाता है। तो उस कारण फिर वो बच्चा जो भी अभी कदम प्रेशर में उठाता है। रहता है या जो चीज़ें होती है वो सामने। लगातार ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं। देखिए घटनाएं तो अभी बढ़ गई हैं। मुझे तो भाई ये लग रहा है कि जो रिजल्ट को लेकर आपाधापी, और एक बच्चे के सामने माता पिता बायोलॉजिकल और सोशल पेरेंट के रूप में टीचर्स हैं। टीचर्स के पास अपना दबाव है, उनकी चुनौतियां अलग हैं। पहले जो टीचर्स के पास अधिकार हुआ करते थे वो शायद अभी नहीं। भाई पहले मुझे याद है कि किसी बच्चे की, हालांकि पिटाई वर्ड सही नहीं है, अभी इसको मान्यता भी नहीं है, अपन छोड़ दें पिटाई की बात, डांटने की भी बात ले लें, एक अधिकार शिक्षकों को होता था, बिल्कुल, है ना। अब वो शिक्षक भयभीत हैं कि मैं डांटूं कैसे, जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो भाई हम हर कोई भयभीत है, माता पिता भयभीत है, टीचर भयभीत है, और बच्चा भयभीत है। किस दुनिया में जी रहे हैं? भय को कहीं तो किनारे करना होगा, भरोसे को कहीं तो लाना होगा। भरोसा मिसिंग है, और बात करने का जो एक वे है वो भी मिसिंग है। क्यों? बच्चा बात कहाँ करे, किसको बोले? माँ बाप सुन नहीं रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, स्क्रीन टाइम सबका बढ़ा हुआ है। पहले जो दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे वो भी कहाँ दिखते हैं? बड़े शहरों में तो नहीं दिखते। हाँ, बच्चे के पास तो बहुत से अवसर होते थे ना, जॉइंट फैमिली में चाचा ताऊ सब कुछ होता था, बड़ी दीदी होती थी, बड़े भैया होते थे, कहीं भी जाके वो अपनी बात कैंसिल ले रख सकता था। बिल्कुल। लेकिन अभी वो जाए कहाँ? तो अब मुझे लगता है कि समाज को, माता पिता को, सबको सोचना चाहिए कि वो जो बढ़ती फसल है, वो जो बढ़ता पौधा है, जिसको खाद पानी चाहिए समय पर, और उपयुक्त खाद पानी चाहिए, वो भी ऐसा नहीं कि उससे और कहीं संक्रमित हो। भाव की भी जरूरत है। गूगल के पास भाव तो नहीं है। गूगल तो हमारे ही डाले हुए जो आंसर्स है उसी का एक संकलन है। बिल्कुल। तो वो तो सही है, वो जो मांग रहा है वो दे देता है, लेकिन जो इमोशन चाहिए, देखिए एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी को गले लगाते हैं, जब आप किसी को टच करते हैं, आप अभी मैं आपको कहता हूँ, आप याद करिए श्रीमान जी की किसी समय आप जब घर से निकल रहे थे और माता पिता से आपने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्होंने अपना हाथ आपके सिर पर रखा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप कल्पना करेंगे और वो हाथ का स्पर्श अभी भी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उस स्पर्श से हम में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये स्नेह भरा स्पर्श ये भी बच्चा मिस कर रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब बच्चे की जिम्मेवारी है, और ख़ासकर एक अवस्था होती है 13 से 19, जिसको टीन एज बोलते हैं। अब तो टीन की उम्र भी हम लोग पीछे लेने लगे हैं, 10-11 साल में बच्चे को परिपक्व मानने लगे हैं। हाँ। तो जब टीन एज में बच्चा है, एटलीस्ट पेरेंट को वो साल निभाने चाहिए, उसमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। और अभी बात एग्ज़ाम की चल रही है कि एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, एग्ज़ाम तो शुरू क्या चलने पे है। तो जिस समय एग्ज़ाम हो, जिस समय घबराहट हो बच्चे में, कम से कम दिन में 1-2 बार उसको अपना फिजिकल टच दीजिए, सिर पे हाथ रखना। जब वो घबराए हो तो छाती से लगाओ ना भाई, बच्चा आपका है। जैसे ही अगर आपका भरोसा उसको मिला, वो सारे युद्ध जीत सकता है। लेकिन आप ही एब्सेंट हो रहे हो, कैसे चलेगा? स्पर्श चाहिए, स्नेह भरा स्पर्श, टच, जिसको बोलते हैं ना ऑक्सीटोसिन। हम लोग 4 हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। एक तो डोपामाइन, जो कि रील देखकर रिलीज होता है। आजकल हम लोग बोलते हैं रील क्यों देखते हैं लोग। एक ऑक्सीटोसिन होता है जो हम लोग स्पर्श से जिसको बोलते हैं। बाकी एंडोर्फिन और सेरोटोनिन और होते हैं। नहीं तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिजोल। जब भय की अवस्था होती है ना, तो कॉर्टिजोल रिलीज होता है, और उस अवस्था में विवेक शून्यता आती है, निर्णय लेने की सब क्षमता खत्म हो जाती है। तो मेरा माता पिता से यही आग्रह है कि भाई बच्चा आपका है, किसी भी एजेंसी को आउटसोर्स करने की कोशिश मत करिए। बिल्कुल। आप ये सोचिए कि मैं पैसा दे दूं तो ये काम कर देगा, बिल्कुल नहीं। वो पेड एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चा आपका और आपकी बात को समझता है, जेनेटिकली आपका एक्सटेंशन है। बिल्कुल। तो जब एग्ज़ाम चल रहा है तो फिजिकली उसको ना एक आध बार, जैसे बोलते सिर पे हाथ रखना, जो मतलब उसको ये महसूस हो कि आप उसके आसपास हो, वो अकेला नहीं है।
ये अकेलापन ना उसको कहीं ना कहीं विद्रोह की ओर ले जाता है, ये और जो दूसरे कदम उधर ले जाता है। वही दिक्कत खड़ी करता है और आंकड़े भी बढ़ते आते हैं। आंकड़े तो भयावह है। आप लोग 2013 से 2022 के आंकड़े आप किसी की आपके इंटरव्यू में मैं जी देख रहा जी जी था और आप ही ने बताया कि वो हाँ, आंकड़े इतने हैं कि 64% बढ़ गया है। बढ़ गए हैं। ये हो सकता है आंकड़ों में थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन बढ़ गए। कल्पना करिए 64% बढ़ना मतलब क्या। हम एक तरफ तो सभ्यता की ओर जा रहे हैं, सभ्य सोसाइटी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये आदिम युग वाली बातें कर रहे हैं, की बातें कर रहे हैं। तो ये चुनौती सबके लिए और उसको सबको समझना होगा। इंस्टेंट कोई फैसला चीज़ों को और भी खराब कर देता है। जैसे कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कर्नाटक या कहीं पे कोई एक फैसला लिया गया है सोशल मीडिया को लेकर के बैन करने का। अभी कुछ आया नहीं है लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। बेस तो बहुत समय से खराब होते आया। हम लोग थे जब हमको स्कूल भेजते थे तो टीचर के ऊपर पूरा माँ बाप ये कह देते थे भाई आप जैसा इनको देखना है देख लो, चाहे पिटाई करके चाहे जैसा भी वो आप देखो। आज के समय में एक डर बरकरार हो गया है। दूसरी चीज़ की उसी के चक्कर में बेस खराब हो गया। अब उस बेस को कैसे सुधारा जाए सर, क्या किया जा सकता है? सर सिंपल सी, अभी जो आपने कहा कि एक समाचार कल से अखबारों में चल रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया मोबाइल बैन करने पर है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। सही फैसला है, ये रीज़न पहले होना था। लेकिन क्या है कि अगर आप देखिए कोई आदमी अगर 10 दिन से अगर उपवास पे है और एकाएक उसको गरिष्ठ भोजन दीजिए तो क्या परिणाम होगा। तो इसको फेज वाइज या जो भी तरीका है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा फील कर सकते हैं, उसी तरह से इसको लेना चाहिए। क्योंकि अभी एक समाचार छपा था कि गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल को रोक लिया गया था। तो सरकार को इस निर्णय को लेने के समय मुझे लगता है इन छोटे छोटे एस्पेक्ट को कि हम विड्रॉल कैसे कराएं, जो अभी एडिक्ट हो चुका है उसको विड्रॉल में लेना हो तो कैसे लें। क्योंकि एडिक्शन के बाद जो जस्ट तुरंत विड्रॉल में आप लेंगे ना तो चीज़ें पता नहीं क्या हो सकती हैं। ये एक्सपर्ट्स ज़्यादा इस पर ओपिनियन दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इस पर भी एक विचार, एक पॉइंट रखना चाहिए। अभी के टाइम पे चूंकि एग्जाम के थोड़ा सा आ जाते हैं कि एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में चिड़चिड़ापन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब वो एग्ज़ाम को कैसे फिर करेंगे, या फिर आपने एक चीज़ तो बताई कि स्पर्श जो है माँ बाप का वो बहुत ज़रूरी है, वो तो एक पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या हो कि एक टिप्स आपकी तरफ से उन पेरेंट्स को, उन बच्चों देखिए मेरा कहना है कि एग्ज़ाम तो बीच में आ गए हम लोग, जो 11th 12th 10th 12th के एग्ज़ाम। मेरा कहना है कि बच्चे के साथ जो एक ट्रस्ट, भरोसा बनाने वाली बात है, अगर वो कहीं संदेह के घेरे में कि भरोसा है या नहीं की बात है, तो मेरा सभी पेरेंट्स से कहना है कि एक भरोसा बनाइए अपने बच्चों के साथ, एक उनके साथ उनको एक एहसास कराइए कि बेटा हम हैं और रिज़ल्ट तुम्हारा कुछ भी हो तब भी हम हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो तो हम कुछ और हो जाएंगे, रिज़ल्ट नहीं होगा तो कुछ और हो जाएंगे। और ये रिज़ल्ट तो इस साल की बात है ना भाई, ये कौन सा पूरा, अभी कहीं मैंने सुना कोई कुंभ का मेला थोड़ी है कि 12 साल के बाद आएगा, ये तो हर साल होना है। भाई ठीक है, इस साल रिज़ल्ट आपके आगे पीछे हुए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। बच्चे को पहले आप अपना कॉन्फिडेंस में लीजिए कि तुम्हारे हर रिजल्ट से हम खुश हैं, तुम जो कर रहे हो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ, लेकिन अब जो हुआ हुआ, आगे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के जो तैयारी है, अभी परसों एग्ज़ाम है, उसके बाद एग्ज़ाम है, हम इतनी अपेक्षाएं नहीं पालेंगे। और जब बच्चे के साथ आपका एक भरोसा बन जाएगा तो मुझे लगता है उस बच्चे में भी जो बचे हुए एग्ज़ाम है वो अच्छा करने की प्रवृत्ति आ जाएगी और ये सारी चीज़ें तब जाकर के कहीं बेटर हो सकती हैं। बेस जो सर ने क्लियर किया कि बेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जड़ पे काम नहीं करेंगे और सीधे जब फलने के बाद उस पर काम करेंगे तो वो बेहतर नहीं हो पाएगा। इसलिए जड़ पे काम ऐसे किया जा सकता है, अपने घर से शुरुआत करेंगे तो शायद समाज में हर जगह वो चीज़ जो है वो ठीक हो पाएगी। और जैसे पुलिस भी कहती है ना कि पुलिस के साथ दोस्ती का एक वो बने, तो दोस्ती का कैसे बनेगा जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार निभाएंगे और एक पॉजिटिव वे में, तो वो सारी चीज़ें शायद समाज में भी देखने को मिलेगी और शायद जो है ये फूल जो है खिल पाएंगे अच्छे से। तो एटम से हमें एनर्जी बनानी थी, एटम से बम बन गए, तो ऐसा ना हो कि एक समय के बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाए। मुझे लगता है सीमान जी कि हर आदमी अपनी चौहद्दी साफ कर ले, अपना इलाका साफ कर ले, तो किसी सफाई, किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें सफाई की आवश्यकता, कोई तंत्र बने। बिल्कुल
तो माता पिता हैं, बच्चे हैं, एक छोटा सा परिवार है, और वो भी बच्चा बहुत समय नहीं मांगता आपका साथ। हाँ। मतलब वो भी बोलते हैं ना, जड़ से उठा और तना बना। तो वो जब तक मजबूत होता है तब तक चाहता है कि आप साथ साथ रहो। रहें, बिल्कुल। और जब वो मजबूत हो जाएगा, यकीन मानिए वो आपके लिए एक सहारा बनेगा। जिस सहारे की आप अभी उपेक्षा कर रहे हो, बाद में वो आपकी उपेक्षा करेगा, वो छांव भी देगा। छांव भी देगा। तो ये पूरी बातचीत थी, और इस तरह की बातचीत और भी आपके बीच आती रहेगी। और हर दफ़ा ये उम्मीद ना करें कि मैं क्राइम की ही खबरें लाऊं। खबरें लाता हूं, उसका कारण है कि ज़मीनी हकीकत दिखती है, लेकिन ये भी हकीकतें दिखाने की ज़रूरत है। कंधे पे हमारे भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, और एक पत्रकार होने के नाते हम सभी को फील्ड में उतर करके पॉजिटिव वे में उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा जो वाकई में अभी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने सवाल जवाब को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, छोटी सी बातचीत थी। थैंक यू सीमांत। बड़ा समय चाहिए आपसे बात करने के लिए, काफ़ी लंबा, जी, लेकिन जी। चूंकि यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो तो दिखाएंगे ही, और कुछ बड़ा पॉजिटिव वे में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो जल्द ही आप तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू।